गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण की, यानी उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया। तो उद्योग का जो वर्गीकरण है, जैसा आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि उद्योग को 3 भागों में बांटा गया: प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। अब जो प्राथमिक उद्योग होते हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं हम: निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। और द्वितीयक को हम बांटते हैं 4 भागों में, 2 भागों में, निर्माणी उद्योग और रचनात्मक। तो जो निर्माणी उद्योग है उनको हमने फिर 4 भागों में बांटा: विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, प्रक्रियात्मक और संयोजन उद्योग। यानी कुल मिलाकर ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो उद्योग का वर्गीकरण है। यानी उद्योग 3 प्रकार के: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उद्योग 2 प्रकार के, निर्माण द्वितीयक उद्योग 2 प्रकार के, निर्माणी और रचनात्मक, और निर्माणी उद्योग 4 प्रकार के। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको हर जगह, हर क्लास में मिलेगा, हर जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्राथमिक उद्योग से। तो प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं? तो जो प्राथमिक उद्योग होते हैं इनके अंदर वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, यानी प्राथमिक जो प्राइमरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर ऐसे इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है, ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधन यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे होता है। इसके अंदर हम खनन यानी खदानें खोदना, उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से होता है, जिसके अंदर हम उत्पादन यानी कृषि से संबंधित कार्य, वनोपज से संबंधित कार्य, पशु पक्षियों के पालन से कार्य, वनस्पतियों के विकास से संबंधित होता है। यानी कुल मिलाकर जो प्राथमिक उद्योग होते हैं वो ऐसे उद्योग होते हैं जिनका सीधा संबंध प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, यानी सीधा प्रकृति से होता है। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक निष्कर्षण उद्योग और दूसरा जननिक उद्योग, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, और दूसरी होती है हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो अब एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक यानी निष्कर्षण और जननिक क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे निष्कर्षण उद्योग हैं, एक्सट्रैक्टिव जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके अंदर वो उद्योग आते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से हमें, जिनमें कच्चा माल प्राप्त होता है या प्राकृतिक स्रोतों का हम प्रयोग करके अपनी उत्पादन प्रक्रिया करते हैं, जैसे भूमि, जल, वन आदि। यानी जिसमें हमने भूमि से खदानें खोदना, पानी से मछली पकड़ना, वनों से फल और दवाएं, जड़ी बूटियाँ आदि एकत्रित करना। तो इन वस्तुओं का जो प्रयोग होता है वो सीधे नहीं किया जाता, सीधे न करके, बल्कि ये कच्चे माल के तरह, यानी जो निर्माणी उद्योग हैं उनको कच्चे माल के रूप में वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसके बाद आगे आता है जेनेटिक इंडस्ट्री, जननिक उद्योग। तो इसमें वे सभी प्राथमिक उद्योग आते हैं, यानी इनके अंदर उन उद्योगों को लेते हैं जो वनस्पति उगाने, पशु पक्षियों के प्रजनन कार्य करने या कुछ विशिष्ट अर्थात अधिक उपयोगी नस्लों को बढ़ाना इन उद्योगों का प्रमुख कार्य होता है। यानी इनके अंदर ऐसे संसाधनों का या ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाता है जो हमारी जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनको बढ़ाने के लिए हम उनका काम करते हैं, जैसे वनस्पति उगाना, जैसे पशुपालन करना, ठीक है, मछली पालना और उनके प्रजनन कार्य करना, या कुछ ऐसी नस्लें हैं, विशेष प्रकार की नस्लें होती हैं, उनको बढ़ाने के लिए इन उद्योगों के रूप में कार्य किया जाता है। जैसे अधिक उपज के लिए बीज तैयार करना, पौधशाला लगाना, मुर्गी पालन, गाय पालन, मछली पालन। तो इस तरह के काम जननिक उद्योगों में किए जाते हैं। इसी में जब आगे चलेंगे तो द्वितीयक उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो द्वितीयक उद्योग है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती है, उनके अंदर ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाता है जिनमें प्राथमिक अवस्था से प्राप्त पदार्थों को, यानी जो हमको कच्चा माल प्राप्त हुआ, यानी प्राथमिक उद्योगों से जो माल प्राप्त हुआ उसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ऐसी वस्तुएं तैयार करते हैं जो उपभोग योग्य हो, यानी जिनको सीधा प्रयोग किया जा सके। जैसे खान द्वारा कच्चे कोयले से स्टील का उत्पादन करना, यानी जो खदानें हैं, खदानों से जो कच्चा लोहा निकला उसको गलाकर तपाकर हमने स्टील में उसको बदल दिया या पक्के लोहे में बदल दिया, जिसका उपयोग करके हम कई सारे कार्य कर सकते हैं।
अब जो हमारे द्वितीयक उद्योग हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निर्माणी उद्योग और दूसरा रचनात्मक उद्योग। तो निर्माणी उद्योग का अर्थ होता है ऐसे उद्योग, यानी निर्माणी उद्योग में हम ऐसे उद्योगों को शामिल करते हैं जो कच्चे माल को अर्धनिर्मित माल में, अर्धनिर्मित माल को पक्के माल में उपभोग करने के लिए परिवर्तित करते हैं, यानी सीधा सीधा जो कच्चे माल से ऐसी वस्तुएं तैयार करते हैं जिनका उपभोग किया जा सके, इन्हें हम निर्माणी उद्योग में शामिल करते हैं। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो निर्माणी उद्योगों का कार्य होता है जो भी प्रकृति द्वारा प्राप्त कच्चे पदार्थ हैं उनके अंदर उपयोगिता भरना, उनके अंदर उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे निर्माणी उद्योग। अब निर्माणी जो उद्योग है उनको भी पुनः चार भागों में बांटा गया। एक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, संश्लेषणात्मक सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रक्रियात्मक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और संयोजन असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, विश्लेषणात्मक। तो इस प्रकार के उद्योग में, यानी जो विश्लेषणात्मक उद्योग होते हैं उनके अंदर हम एक ही प्रकार के कच्चे माल से, यानी एक ही माल है हमारे पास, एक ही रॉ मटेरियल है, उससे हम कई तरह की वस्तुएं, यानी उसको एनालिसिस करके, यानी उसका बार बार उसका यूज़ करके एक ही वस्तु से हम कई सारे पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कच्चा तेल, तो जो कच्चा तेल समुद्रों से या तेल कुओं से निकलता है उसको रिफाइन करके, उस यानी रिफाइन करना यानी उसका विश्लेषण किया करना, तो इससे हम पेट्रोल, रसोई गैस, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी जो मूल पदार्थ है वो हमारा एक ही है, लेकिन उसका हमने जब रिफाइन किया है ना, उसको जब हम फिल्टर करेंगे, उसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो उससे ही हम पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, उससे रसोई गैस प्राप्त कर सकते हैं, उससे मिट्टी का तेल आदि प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह के जो उद्योग होते हैं वो एनालिटिकल विश्लेषणात्मक उद्योग कहलाते हैं। दूसरा होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, यानी संश्लेषणात्मक उद्योग। इसमें क्या होता है, ये जो विश्लेषणात्मक होते हैं इनके विपरीत होते हैं संश्लेषणात्मक। इसमें दो या दो से अधिक कच्चे मालों को मिलाकर एक नई वस्तु तैयार की जाती है, नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे पेंट बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा है, तेल है, इस तरह की चीज़ें चाहिए दवाई बनाने के लिए। यानी इसमें क्या होता है कुल मिलाकर संश्लेषणात्मक में, सिंथेटिकल में, कि इसमें हम क्या करते हैं दो तरह के, यानी दो हमारे पास अलग अलग वस्तुएं उनको मिलाकर एक नई वस्तु तैयार कर दी जाती है, इस संश्लेषणात्मक। फिर होता है प्रक्रियात्मक उद्योग। तो प्रक्रियात्मक उसके नाम से ही समझ में आ रहा है प्रक्रिया, जिसमें एक ही पदार्थ को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद एक ही मूल पदार्थ हमें प्राप्त होता है। यानी रॉ मटेरियल भी एक, और उसको कई प्रोसेस से गुजारने के बाद जो तैयार माल मिल रहा है वो भी एक ही मिलेगा। विश्लेषणात्मक में क्या होता था, एक ही से कई सारे पदार्थ। संश्लेषणात्मक में क्या हुआ, दो पदार्थों से मिलकर एक पदार्थ। प्रक्रियात्मक में क्या होगा, एक रॉ मटेरियल है और उसको जब अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाएगा, अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाएगा, तो जो तैयार माल मिलेगा वो भी हमें एक ही वस्तु मिलेगी। जैसे गन्ने से शक्कर बनाना, तो पहले क्या होता है, गन्ने का पहली प्रक्रिया होती है, गन्ना उसको मशीन से उसका रस निकाला जाता है, फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में उसको गर्म किया जाता है, उसको उबाला जाता है, और उबालने के बाद उससे शक्कर तैयार होती है। यानी उसको गर्म करके उसकी खांड बनाई जाती है, खांड बना के उसको फिर मशीनों द्वारा छोटे छोटे पीसेस में उसको काटा जाता है और फिर उसकी सफाई की जाती है। तो सफाई करने के बाद जो हमारे पास शक्कर आती है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक ही मूल पदार्थ से, यानी एक ही कच्चे माल से तैयार वस्तु भी एक ही प्राप्त होती है। तो ये होता है हमारा प्रक्रियात्मक उद्योग। फिर होता है संयोजन उद्योग। तो इसमें क्या होता है, जो विभिन्न अलग अलग तरह के जो कलपुर्जे होते हैं, अलग अलग के जो पार्ट्स हैं, उन्हें इकट्ठा एक ही जगह पर इकट्ठा करके उन सबको जोड़कर एक बड़ी वस्तु या एक नई वस्तु तैयार करना, वो संयोजक या असेंबलिंग इंडस्ट्रीज कहलाती है। जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखते हैं, ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, तो ये हमारे संयोजन उद्योग के उदाहरण है। इसी तरह कार है, स्कूटर है, तो ये सब संयोजन उद्योग के उदाहरण होते हैं। अब इसके बाद आता है जो द्वितीयक उद्योग है, उसमें पहला तो निर्माणी चार तरह के हो गए। अब आएगा रचनात्मक। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इन उद्योगों में ऐसे उद्योगों को रखा जाता है जो विभिन्न वस्तु या पदार्थों को प्रयुक्त करके मानवीय हितों के लिए, यानी जो रचनात्मक उद्योग होते हैं इनके अंदर मनुष्य के फायदे के लिए, मानवीय हितों के लिए हम क्या करते हैं, कई सारी वस्तुओं का मिलाकर
उनका संयोजन करके, उनको यूज़ करके, उनका प्रयोग करके मनुष्य के लिए नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे जैसे भवन, सड़क, बांध, नहर, पुल आदि का निर्माण। फिर है अगला, इसी क्रम में लास्ट में आएंगे हम। तो ये होगा प्राथमिक द्वितीयक। अब बात करेंगे तृतीयक उद्योग की। तो तृतीयक उद्योग में प्राथमिक एवं द्वितीयक उद्योगों को सहायता देने वाले सेवाएं तथा व्यापार से संबंधित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो टेरिटरी इंडस्ट्रीज होती है हमारी, या तृतीयक उद्योग होते हैं, उसमें ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाता है जो हमारे प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों की मदद करते हैं, उनको बिना किसी परेशानी के या बिना किसी समस्याओं के उनको चलाने में मदद करते हैं, या अपनी सेवाएं, यानी ऐसी उद्योग जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उद्योग को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें तृतीयक उद्योग में शामिल किया जाता है। जैसे परिवहन की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन। अब कच्चा माल गोदाम कारखाने तक लाना है, कारखाने से तैयार माल को बाजार तक लाना है, तो उसके लिए परिवहन। भंडारण, यानी जो तैयार माल है उसे कहाँ रखा जाएगा, तो भंडारण, यानी बड़े बड़े भंडार गृह। संचार, बैंक, बीमा, विज्ञापन, इन सेवाओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है। सो गाइस, आपको ये उद्योग के प्रकार बड़े अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। और इससे संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।